हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी के प्लेइंग विथ नंबर देख रहे थे, जिसमें टू डिजिट नंबर जिसके बारे में इससे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब ये टू डिजिट नंबर और रिवर्स करने के बाद जो टू डिजिट नंबर मिलेंगे, दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन बिना किए हुए, प्रॉपर सब्ट्रैक्शन एडिशन किए हुए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किए हुए, वो किससे डिविजिबल है वो फाइंड करना है। तो ये सारा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में क्या क्या है इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। और हाँ स्टूडेंट्स, जो अभी तक इसको हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो, है ना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। और पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है ना। कमेंट करके जरूर बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। चलो, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। देन स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स is 63. What is the difference between the digits of the number? Here is a different type question, and in this question you have to find difference of the digits. देखो क्या कहा है क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को एक समझ लेना जरूरी होता है ना, कि एक दो डिजिट नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है, सपोज क्या है कि जो नंबर मिलता है उसके डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 63। उसके डिफरेंस 63 है। तो आपको क्या निकालना, नंबर नहीं फाइंड करने बोला है, आपको केवल उन दोनों डिजिट के डिफरेंस फाइंड करने बोले हैं। तो आप पहले से हम लोग काम कर चुके हैं, किसी भी टू डिजिट नंबर को हम लोग जनरली ए बी से डिनोट कर रहे हैं। अभी ए बी से डिनोट कर रहे हैं, और जब ए बी से डिनोट करते हो स्टूडेंट्स को क्या लिखते हो, 10a + b। और ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं इनमें कि ये ए बी से बड़ा है ना। दो डिजिट नंबर में ए बी से बड़ा है, ऐसा सपोज किया। एंड जब इस ए बी को आप डिजिट्स को रिवर्स करते हो, ए बी है, बी के प्लेस में ए को ले गए और ए के प्लेस में बी को ले गए, तब ये डिजिट्स इंटरचेंज होने के बाद अब ये नंबर कैसा दिखेगा, बी ए। और बी ए मीन्स उसको जनरलाइज फॉर्म में जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, 10b + a। अब ये साथ में ये गिवन है, यहाँ गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन है तुम्हारा कि दोनों का डिफरेंस, द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 63। दोनों का डिफरेंस कितना है, 63। यह गिवन है, इट इज गिवन। तो उसके अनुसार यानी ए बी से बी ए को माइनस करोगे तो यहाँ एज गिवन इन द क्वेश्चन क्या है, ये आपको 63 मिलने वाले हैं। तो चलो एक्सपैंड कर दो, क्या लिखोगे इसको, 10a + b एंड 10b + a। दो नंबर है ना, ये दो टू डिजिट वाले नंबर है ये, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 63। चलो इसमें से इसको सिंप्लीफाई करना सबको आता है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 10a में से a माइनस किया, दैट इज 9a मिलेंगे। और 10b से, है ना, -10b नेगेटिव है ना, 10b है ना, और b पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलने वाला है, बड़े वाले का साइन होता है माइनस, दैट इज -9b = 63। देन स्टूडेंट्स, इसमें आप टेक कॉमन 6, इट बिकम्स a - b
इक्वल टू 63। अब ये आप कैंसलेशन लॉ जानते हो, है ना। ये आपने कॉमन क्या लिया था, 9 कॉमन लिया था, 9 को कैंसिल कर दो, 9 7 जा 63। कॉमन लेने के ये क्या बचा आपके a माइनस बी, दोनों का डिफरेंस। हाँ स्टूडेंट्स, बस यही मांगा है ना, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस मांगा है। और ये डिफरेंस कितना मिला स्टूडेंट्स, 63 डिफरेंस था, तो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है 7। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन पे चले आओ। अगला क्वेश्चन है ए 3 डिजिट नंबर। अब के कितना नंबर है, 3 डिजिट नंबर। इन ए 3 डिजिट नंबर, टेंस डिजिट, है ना, टेंस डिजिट, थ्राइस द यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट का थ्राइस है 10 डिजिट, एंड द हंड्रेड्स डिजिट 4 times the unit digit. Also, the sum of its digits is 16. यहाँ डिफरेंस देख रहे थे ना, यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स गिवन है 16। फाइंड द नंबर। अब आपको नंबर फाइंड करने वाले हैं। तो वाले गिवन थिंग में से आपको ये रिलेशन किसके साथ गिवन है स्टूडेंट्स, रिलेशन गिवन है यहाँ पर यूनिट डिजिट के साथ। यूनिट डिजिट के साथ यहाँ भी है, और यहाँ भी 100 डिजिट्स है ना, ये यूनिट्स डिजिट के साथ है ना, यूनिट डिजिट के साथ है। तो ये यूनिट डिजिट को सपोज कर लीजिए, यूनिट डिजिट भी x। देन एज पर द क्वेश्चन, है ना, ये टेंस डिजिट है ना, टेंस डिजिट इज 3 times of x, टेंस डिजिट इज 3 times of x, एंड 100 डिजिट इज क्या है, 4 times ना, इट इज गिवन 4 times, तो 4 times ऑफ द x। नाउ अभी आपको 3 डिजिट नंबर मिल गया ना, 3 डिजिट नंबर मिल गया। कैसा है 3 डिजिट नंबर, 100 प्लेस में क्या है, 4x है, 4x है, इंटू 100 प्लस आपके टेंस डिजिट में क्या है, टेंस डिजिट में है 3x, तो 3x इंटू 10, एंड यूनिट डिजिट में क्या लिए हुए आप, x ना, ये आपके 3 डिजिट नंबर है। नाउ स्टूडेंट्स क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 16, सम ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट कौन कौन सा है भाई, डिजिट है 4x, एक 3x और एक x। इन तीनों को ऐड करो, क्या मिलने वाला है, इट इज 16, एंड एडिशन इज 3 + 4 7 + x 8x इज 16, देन वैल्यू ऑफ x इज 2। चलो अब x का वैल्यू मिल गया ना, तो आप 100 डिजिट 4 टाइप्स ऑफ x, दैट इज 8, एंड टेंस डिजिट इज 6, यूनिट डिजिट इज 2। चलो पुट करो, देन ये पुट करने के बाद आप यहाँ भी पुट कर सकते थे सिंपली, इस पर भी पुट कर सकते थे दूसरे मेथड में। सेकंड मेथड में यहाँ पर आपके जैसे क्या है, ये 400x है, प्लस ये कितने हुए स्टूडेंट्स, ये हुए आपके 30x + x। इस पर भी 2 पुट कर सकते थे, और नहीं तो आप इसको पुट कर जाओ 431x ऐड करने के बाद। अब इसका वैल्यू, आप x का वैल्यू क्या बोला था आपने, है ना, 431, x का वैल्यू कितना है, अभी तुरंत आपने फाइंड किया है, x का वैल्यू 2, ऐसे 2 डाल दो, क्या हो जाएगा, ये 862, जो सेम है। आप इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, देयर इज नो डिफरेंस। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको मज़ा आ रहा होगा, है ना, मज़ा आ रहा होगा। यहाँ तक में हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ने में रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। हाँ, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ये हम लोग तो काफ़ी देख चुके थे, है ना। तो रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर में क्या बोला है ना, ये एक्चुअल एडिशन, है ना, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन एंड डिवीजन, है ना, एक्चुअल एडिशन और डिवीजन बिना किए, राइट द कोसेंट व्हेन द सम ऑफ 79 and 97 is divided by 16 and divided by 11. Very good, question is very nice,
एंड वी हैव सीन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक में या हमारे पहले वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था, अगर कोई नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है ए बी, है ना, 2 डिजिट नंबर यहाँ ए बी है और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद आपको बी ए मिलते हैं, तो ए बी प्लस बी ए को हम लोग दिखाते कैसे हैं, ये 11a प्लस 11b यानी 11 कॉमन इंटू सम ऑफ द डिजिट, दिस इज सम ऑफ द डिजिट्स, वेरी सिंपल। तो यानी अब जब यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 79 इज द ओरिजिनल नंबर और इसको डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद ये क्या 97 है। अब इसको सम भी नहीं करना है, डिवीजन भी नहीं करना है, तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करो और यूज़ करने के बाद सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या, ये 11 से डिविजिबल है एंड 7 प्लस 9 इज 16, यानी 11 से डिविजिबल है 16 से डिविजिबल है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि कोसेंट फाइंड करो तो ठीक है, कोसेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो अब लिखने का तरीका क्या होगा, लास्ट में लास्ट लाइन आपको ये जरूर लिखने हैं, देयर सम व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स 16 विल गेट क्या होगा 11। 16 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 11 और 11 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 16। दैट इज वेरी सिंपल, है ना, इज क्वेश्चन इज 16, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत इजी है, खाली लिखने का तरीका चाहिए आपको, कैसे लिखोगे, कैसे उसको बढ़िया ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब तक ये फॉर्मूला, है ना, ये प्रॉपर्टी जरूर आपको लर्न हो गया है। अब हम लोग चले आओ नेक्स्ट, दैट इज ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है, कुछ एनसीईआरटी के बुक से डिफरेंट में दिए हुए हैं, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन, है ना। फाइंड द कोसेंट व्हेन 92 माइनस 20, देखो यहाँ भी 92 का डिजिट्स रिवर्स करोगे, है ना, तो क्या लिखोगे, इट इज 29 ना 29। तो दोनों का डिफरेंस, अभी एडिशन के लिए देखा था, अभी दोनों के डिफरेंस के लिए देखना है। तो वो डिवाइड किससे करना है, एक बार 9 से और एक बार 7 से। दिस इज द थिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि हमको क्या करना है। तो हमने इससे पहले वीडियो में इससे भी डिस्कस किया था, अगर दो नंबर है, दोनों नंबर में ऐसा है कि ए बी एंड उसका रिवर्स करने के बाद बी ए है, और लेकिन जिस तरह यहाँ 92 है, 9 इज़ मोर देन 2, दैट मीन्स द 10th डिजिट ए इज़ मोर देन बी। इन दैट केस क्या लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए को हम लोग ऐसा 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, जब 9 कॉमन ले लोगे तो 9 अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, तो यानी 9 से डिविजिबल है ना स्टूडेंट्स, 9 से डिविजिबल है, एंड a माइनस बी, तो a माइनस बी में देखो अभी आपके a के जगह पर क्या है 9, b के जगह पर 2, दैट इज डिफरेंस 7, यानी जब 9 से डिवाइड करोगे तो 7 बचने वाले हैं, है ना, 7 बचने वाले हैं a माइनस बी के डिफरेंस से, और जब तुम 7 से डिवाइड यानी डिफरेंस ऑफ द डिजिट से डिवाइड करने वाले हो, देन आपको 9 बचने वाले हैं। दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम डाउट क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। अब चले आओ अगले क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स, काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। ये 3 आपके डिजिट नंबर हैं, तो 3 डिजिट नंबर में हम लोगों ने काम किया था स्टूडेंट्स, याद होगा आपको क्या लिया था हम लोगों ने, साइक्लिक में ऑर्डर में सबको अरेंज किया था ना, ऐसे, है ना, याद होगा। जब इस तरह अरेंज किए थे स्टूडेंट्स आपने, और इसमें क्या लिखा था 3, क्या लिखा यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 और ये 2, तो साइक्लिक ऑर्डर में जब अरेंज करते हो नंबर, अरेंज करने के बाद ये आपको गिवन है, यहाँ पर सारा गिवन है। 372 के साथ ऐड करो 723 एंड उसके साथ ऐड करो 237। ऐड करने के बाद अब क्या आएगा, ये क्या डिविजिबल है 11 से, है ना, 11 से अगर है तो फाइंड द कोसेंट, है ना, व्हेन द सम ऑफ दिस
इज डिवाइडेड बाई 111। दूसरा क्या है, ये 12, तीसरा 37, चौथा 3, फिफ्थ 36 एंड फोर्थ सिक्स्थ वन दैट इज 444। दिस इज द थिंग, ठीक है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार तुम्हारे सामने रिकॉल करने के लिए फिर से तुम्हारे सामने यहाँ है। क्या प्रॉपर्टी था हमारा, जब ये ए बी सी कोई नंबर है उसको रिवर्स करने के बाद बी सी ए और उसके बाद सी ए बी, यानी साइक्लिक ऑर्डर में जब उसको रिवर्स किया, साइक्लिक ऑर्डर है ना, इसको क्या बोले तुम लोग, साइक्लिक ऑर्डर। तो रिवर्स करने के बाद ये आपने ऐसे लिखा। इसको अब हर एक नंबर को आपको लिखने का तरीका पता है। क्या लिखे थे आप, ए बी सी को कैसे लिखे थे स्टूडेंट्स, लिखे थे 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, लाइक दैट। लिखने के बाद एडिशन जब करोगे, है ना, तो एडिशन करने के बाद सारे ए वाले को एक साथ रखा, सारे बी वाले को एक साथ रखा, बी कॉमन लेके, सी वाले को एक साथ रखा। देन देखो ये 100 प्लस 10 प्लस 1 इज 111, 100 प्लस 1 प्लस 10 इज 111, 1 प्लस 10 प्लस 100 इज 111, 111 कॉमन आने वाले हैं सब में से, एंड ए प्लस बी प्लस सी। देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, ये तुमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर। देन दैट इज, अच्छा ये 111 भी डिविजिबल किससे है, 37 से, यानी 37 3 जा 111। तो वी कैन राइट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस वन, है ना। तो अब इसमें से हम लोग चेक करते रहेंगे, ये नंबर जो था ये 37 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले बोला है जब 111 से डिविजिबल है, तो 111 से जब डिविजिबल है तो क्या बचेगा, यहाँ दिख रहा है ना 111 से, तो आपने क्या लिखा था 100 डिविजिबल है तो यानी सम ऑफ द डिजिट्स से। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, 7 प्लस 3 10 एंड प्लस 2 12, दैट इज 12, यानी कोसेंट विल बी 12। क्या मिलेगा, कोसेंट आपको यहाँ 12 मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है आगे के पोर्शन भी इसके निकालते जाओ कि किस में क्या तुम्हारा कोसेंट बचता है। लेकिन ये 2-3 हम यहाँ डिस्कस कर देना चाहेंगे। यहाँ 12 से तो इजी है, 12 सामने है ना, तो 111 लिख दोगे। लेकिन जब आपको ये बोलता क्या है 36 से, है ना, 36 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ 36 से, इन दोनों को साथ में रख लो स्टूडेंट्स, इन दोनों को साथ में रख लो, तो 12 3 जा 36 होता है, यानी कोसेंट क्या बच जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे तो ये 37 बचने वाले हैं, 37 बचने वाले हैं। हाँ उसी तरह अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और डिवाइड करने के बाद कोसेंट क्या है, तो 3 को हटा दो यहाँ, तो 3 को हटाओगे तो बचेगा क्या 37 इंटू 12, है ना। तो 37 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो तो ये आपको आने वाले हैं क्या 444, लाइक दैट। अब की बार 444 ही पूछ दिया था, तो 444 के साथ ये 3 है ना स्टूडेंट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार, है ना। चलो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।